नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। मैं अपने YouTube चैनल शर्मा एकेडमी पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है एवं साधुवाद करता हूं। मैं जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में शैक्षिक संस्थाएं व कोचिंग्स को बंद कर रखा है, जिसके चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। जिसके चलते मैंने और मेरी टीम ने कुछ क्लासेस देकर अपनी पढ़ाई को नियंत्रित रखने के लिए इसलिए मैंने और मेरी टीम ने कुछ पहल की कि YouTube चैनल बनाकर और कुछ वीडियोस डाली जाए, जिससे कि दोस्त पढ़ सकें, जिससे विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सके। इसलिए हम बैक टू बैक क्लासेस देके आपकी पढ़ाई को जारी रखेंगे। मैं इसलिए आज आपको रीजनिंग की फर्स्ट क्लास यानी कि डाइस आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप आज की क्लास होगी डाइस। यानी कि पासा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डाइस होता क्या है, किसे कहते हैं। डाइस एक वर्गाकार व आयताकार सतह होती है, जिसमें 6 सतह व 8 कोने व 12 किनारे होते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं पासा होता क्या है। सभी सतह या फलक वर्गाकार या आयताकार होती हैं। जैसा कि मैं दोस्तों आपको आकृति के थ्रू समझाता हूं कि कैसी आकृति होती है इनकी। जैसे कि आकृति देखिए, ये वर्गाकार आकृति और आयताकार आकृति। ये इसके आयताकार आकृति होती है। और दोस्तों, पासे का सबसे बेहतरीन उदाहरण होता है लूडो, जो आप सब लोग जानते हैं। आप जानते हो, आप खेलते भी होगे लूडो को। तो अच्छा उदाहरण से लूडो होता है दोस्तों। और हम बात करते हैं लूडो में, जैसे कि आप देखते हैं कि लूडो खेलते हैं तो उसमें कोई 3 सतह आपको दिखाई देती हैं और 3 सतह उसके विपरीत छुपी हुई होती हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि लूडो में यानी पासे की जो वर्गाकार और आयताकार होती हैं सतह फलक, इसमें कितनी सतह होती है, कितने कोने होते हैं और कितने इसमें किनार होती हैं। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसमें कितने किनारे होते हैं, कितनी सतह होती हैं और कितने इसमें कोने होते हैं। तो हम बनाते हैं कि फर्स्ट में डाइस। थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये हमारा एक डाइस है। अब इसमें हम बात करते हैं कि कितनी तो इसमें सतह होती हैं, कितने इसमें कोने होते हैं और कितने इसमें किनार होती हैं। फर्स्ट बात करते हैं सतह की। इसमें कुल सतह होती है 6। अब देखो 6 सतह कैसे होती है दोस्तों। आपको पता है कि जिसमें ऊपर लूडो होता है, लूडो में 6 सतह होती हैं। ऊपर तो नीचे भी उसकी एक सतह होगी और आपके बाईं साइड में एक सतह है तो उसके दाईं साइड भी एक सतह होगी।
और एक सतह उसके ऊपर, एक सतह उसके आगे, तो एक सतह उसके पीछे भी होगी। इसी तरह इसमें देखिए, एक सतह ये ऊपर हो गई, तो इसके नीचे भी होगी। एक सतह आपके ये बाईं तरफ हो गई, तो इसके दाईं तरफ भी होगी। एक सतह आपके आगे हो गई, तो इसके पीछे भी एक सतह होगी। तो इस तरह कितनी सतह हो गई? 6 सतह, ऊपर व नीचे, दाएं व बाएं, आगे व पीछे। इस तरह से कितनी सतह हो गई? टोटल 6 सतह हो गई। अब बात कर लेते हैं कोनों। कोने कितने होते हैं इसमें? इसमें टोटल कोने होते हैं 8। कैसे? अब वो भी आपको दिखा देता हूं मैं आपको। 8 कोने, एक कोना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब आप पूछोगे कोने किसे कहते हैं, कोने कहां होते हैं, कैसे मिलकर बने होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। 3 सतह है। अब आप ये पूछोगे सर ये 3 सतह क्या होगी, क्या लिख दिया आपने 3 सतह? तो 3 सतह का रीजन जानिए। 3 सतह का रीजन क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जहां 3 सतह आपस में एक दूसरे को मिलती हैं, उसे ही कोना कहते हैं। ठीक साथियों, अब हम बात करते हैं किनारे। तो किनारे भी तो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, किनारे इसमें गिन लेते हैं। टोटल किनारे होते हैं 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और टोटल 12। ये दोस्तों टोटल 12 हो गए। 4 आगे, 4 इस साइड में और 4 ऊपर। इस टोटल से 12 किनारे होते हैं। ठीक है। अब आप पूछोगे किनारे किसे बोलते हैं। अब आपके मन में ये डाउट हो कि 2 सतह क्या है। तो दोस्तों ये देखिए, जहां दो सतह आपस में एक दूसरे को मिलती हैं, उसे ही किनार या किनारा कहते हैं। ये बात हो गई दोस्तों पासे की। सिंपल सी बात कि पासा होता क्या है, पासे में कितनी सतह होती हैं, कितने कोने होते हैं, कितने किनार होते हैं। तो ये हो गई इसकी छोटी छोटी बातें। अब बात करते हैं कि आगे कि प्रश्न किस तरीके से आता है, किस बात पे आता है। तो ज्यादातर दोस्तों एग्जामिनर जो प्रश्न पूछता है पासे को लेकर, वो ज्यादातर विपरीत सतह को लेकर प्रश्न पूछता है। ज्यादातर जो एग्जामिनर जो प्रश्न पूछता है दोस्तों, वो पासे को लेकर, विपरीत सतह को ही लेकर ज्यादातर प्रश्न किए जाते हैं।
तो हम बात करते हैं कि पासे में कितने पार्ट होते हैं, पासे कितने भाग होते हैं। पासे दो भाग होते हैं पासे के। एक है बंद पासा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज डाइस। एक होता है खुला पासा, जिसे बोलते हैं ओपन डाइस। अब दोस्तों ये दो प्रकार हो गए पासे के। अब हम बात करते हैं कि खुला डाइस से क्लोज डाइस क्या होता है। हम पहले बात करें क्लोज डाइस की, ओपन डाइस की बाद में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं बंद पासे की पहले। कि बंद पासा होता क्या है, क्या इसकी विशेषता है। तो दोस्तों बंद पासे में पासे की अधिकतम 3 सतह दिखाई देती है। क्या है कि बंद पासे में पासे की अधिकतम 3 सतह दिखाई देती है। तथा ध्यान रहे बंद पासे में विपरीत सतह कभी भी दिखाई नहीं देती है, जबकि विपरीत सतह कभी भी दिखाई नहीं देती है। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, बंद पासे में पासे की अधिकतम 3 सतह दिखाई देती हैं, जबकि ध्यान रहे कि बंद पासे में विपरीत सतह कभी भी दिखाई नहीं देती है। ये बात हो गई बंद पासे की। अब इसकी एक आकृति के थ्रू आपको मैं समझाता हूं। जैसे एग्जांपल, एक 4 6। अब दोस्तों एग्जामिनर देता है प्रश्न में कि इसमें एक के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों आपका जवाब क्या तो हो सकता है 3 या 5 या 2, इन 3 में से कोई एक होगा। पर और एग्जामिनर जब ऑप्शन में 3 या 5 दे दे तो आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, इसकी बात हम करेंगे मानक पासे में। तो दोस्तों बंद पासा की बात कर रहे थे हम। तो बंद पासे के 2 भाग होते हैं। एक होता है मानक पासा या वास्तविक पासा। और एक होता है तुलनात्मक पासा। या काल्पनिक पासा। तो हम फर्स्ट बात करेंगे मानक पासे पर। तो दोस्तों देखिए मानक पासा होता क्या है।
मानक पासे को वास्तविक पासा भी बोला जाता है। क्या है दोस्तों कि मानक पासे को वास्तविक पासा भी बोला जाता है। अर्थात ध्यान रहे, वास्तविक पासे में विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 के बराबर होता है। कि मानक पासे में जो विपरीत सतह होती है ना, उनका योग हमेशा 7 के बराबर होता है। जबकि दिखाई देने वाली कोई दो सतह कभी भी 7 के बराबर नहीं होती हैं, नहीं हो सकती। जबकि दिखाई देने वाली कोई भी दो सतह 7 के बराबर नहीं हो सकती। तो दोस्तों हम देखते हैं, पासे में विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 के बराबर होता है। क्या होता है? पासे में विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होता है। जबकि दिखाई देने वाली कोई दो सतहों का योग कभी भी 7 के बराबर नहीं हो सकता। बस दोस्तों ये दो मेन बात है इसमें। इन दोनों टॉपिक को आप देख लेना, ये दोनों लाइन काम आएंगे इसमें कि पासे में विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 के बराबर होता है, जबकि दिखाई देने वाली कोई दो सतहों का योग कभी भी 7 के बराबर नहीं हो सकता। बस ये दो लाइनें हैं जो इस पूरे पासे को खत्म कर देंगी, मानक पासे को। तो देखिए, जैसे दोस्तों ये एक पासा है, इसमें अंकित कर रखा है 1 4 6, और जिसमें पूछा गया है कि पहले तो ये देखिए कि स्टैंडर्ड ये मानक पासा है या नहीं। इसमें ये देखिए क्या मानक पासा है या नहीं। अभी क्या बोला गया कि जिसमें हमेशा योग 7 के बराबर हो विपरीत सतह का। दूसरा फर्क तो ये थी, और सेकंड बात ये थी कि दो सतहों का योग 7 के बराबर नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसमें दो सतहों का योग 7 है, तो इसको हम वास्तविक पासा या मानक पासा की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो दोस्तों हम दूसरा आकृति देखते हैं, दूसरे डाइस की बात करते हैं। देखिए एक आकृति है
इसमें अंकित है 1, 5 और 4, जिसमें पूछा गया है कि 1 के विपरीत, 5 के विपरीत और 4 के विपरीत। तो दोस्तों तो पहले ये देखिए ये स्टैंडर्डाइज है या नहीं, यानी मानक पासा है या नहीं। 1 और 5 6 होते हैं, यानी कि योग 7 के बराबर नहीं है। ये दो संख्याओं का योग 7 के बराबर नहीं है, तो ये मानक पासा नहीं है। 1 और 4 5 होता है, तो इनका योग भी 7 के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी मानक पासा माना जाता है। इसका योग भी 5 है और 4 है, यानी 9 है, तो ये भी मानक पासे का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो देखिए अब इसमें आपसे पूछा है 1 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों कैसे बताएंगे कि 1 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे 6 के विपरीत 1 के विपरीत 6 लेंगे तो योग क्या आएगा 7, 5 के विपरीत 2 लेंगे तो योग क्या आएगा 7, और 4 के विपरीत 3 लेंगे तो योग क्या आएगा 7। अब बात उसमें क्या बोली थी, योग हमेशा कितना होता है, योग हमेशा 7 के योग होता है। तो दोस्तों इसमें 7 हो गया, 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7। अगर दोस्तों आपको मन में यह भी हो रहा है कि सर 1 के विपरीत 6 क्यों ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 2 कैसे लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 1 और 2 3 होते हैं, और 3 से ये वास्तविक पासे का उदाहरण नहीं होगा। इसके सदा हरदम क्या विपरीत क्या आएगा, 1 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3 और 5 के विपरीत 2। तो यहाँ पे क्या होगा सीधा सीधा कि 1 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 2 और 4 के विपरीत 3। तो दोस्तों ये हो गई मानक पासे की बात। मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, तो आप देखिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उसमें एक 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मानक पासे को प्रदर्शित करता है, ये क्वेश्चन हो गया। और इसके 4 बेस्ट एग्जांपल ऑप्शन होंगे। फर्स्ट देखिए दोस्तों, एक डाइस ये हो गया दोस्तों। सेकंड ऑप्शन ये हो गया। थर्ड ऑप्शन ये हो गया। और फोर्थ ये हो गया। अब मैं इसमें संख्या प्रदर्शित करता हूं, 1 4 6 2 3 5 और 1 5 3 और 2 3 4। तो दोस्तों आप पे मुझे कमेंट में बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है और
इसके बाद आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप वीडियो में देख के और मुझे बता सकते हैं। इसके बाद मैं अगली क्लास में आपको इसका ऑप्शन का जवाब, क्वेश्चन का जवाब मैं आपको अगली क्लास में दे दूंगा। धन्यवाद।